चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं। अगर उन्हें 6,000 रुपया कुल मजदूरी मिली तो ए व बी को कितने रुपए मजदूरी मिलेगी। ठीक है। अब ये सवाल मजदूरी वाले हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मजदूरी जो होती है वो किस तरीके से डिवाइड होती है। अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो कैसे डिवाइड होगी, अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो कैसे डिवाइड होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो इंसान को मजदूरी मिलती है वो मिलती है उसकी कितनी क्षमता है और उसने कितने दिन काम किया है। अगर क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा उस इंसान को कितनी मजदूरी मिली। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है, जैसे 2 लोग ने काम पूरा किया, ए और बी ने। मान लो ए ने भी 5 दिन काम किया और बी भी 5 दिन काम कर रहा है, तो उस जगह पर दिन का कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल हम क्या देखेंगे, उस आदमी के काम करने की क्षमता को हम देखेंगे। अगर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन किया, तो फिर हमको दिन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर दिन बराबर हैं दोनों के तो दिन से कोई मतलब नहीं है। अगर दिन अलग अलग हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिन लेने पड़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, जो मजदूरी होती है वो बराबर होती है उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता के। और अगर दोनों के दिन अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, दिन का। एक दो सवाल करते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका। देखो, आपसे बोल रहा है ए और बी किसी काम को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। तो जो ए है वो 20 दिन में कर सकता है और जो बी है वो काम को कर सकता है 30 दिन में। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम, कुल काम निकालना। कुल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो कितना होगा 60। तो हम ए के कार्य करने की क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए के कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और जो बी के काम करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब ए के काम करने की क्षमता 3 है और बी के काम करने की क्षमता है वो कितनी है, 2। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को खत्म करते हैं। तो दोनों को मिलके देखते हैं काम खत्म कर पाते हैं या नहीं। तो अगर ए और बी मिलेंगे तो 60 काम को खत्म कराना है। तो हमें इन दोनों की क्षमता पता होनी चाहिए। तो ए और बी के जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है, वो है 5, क्योंकि ए 3 काम कर रहा है और बी 2 कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5। अब दोनों को काम कितना खत्म करना है, 60। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 12। तो ए और बी जो है वो पूरे काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लेंगे, 12। तो इसका मतलब ए भी 12 दिन काम करेगा और बी भी कितने दिन काम करेगा, 12। तो अब इनकी मजदूरी को आपको बांटना है और मजदूरी इनको कितने रुपए मिली पूरे काम को करने की, 6,000। तो 6,000 रुपये में आपको ये पूछा है कि बताओ ए को कितना पैसा मिला होगा और बी को कितना पैसा मिला होगा। तो हमें पता है मजदूरी जो होती है वो बराबर होती है किसी भी व्यक्ति की क्षमता और उसके द्वारा लिए गए दिन। तो ए और बी में बांटना है। तो ए और बी ने जो काम किया है पूरे काम को खत्म करने में वो कितने दिन लिए हैं, 12। इसका मतलब ए ने भी 12 लिया तो बी ने भी कितना लिया, 12। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के जो काम करने के दिन है वो बराबर है। तो सीधा सीधा जो मजदूरी बराबर होगी वो किसके होगी, क्षमता के। अब दिन तो बराबर है तो दिन को हम लेंगे नहीं। तो जैसे अगर हम देखें तो ए और बी, अब ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3। और बी के काम करने की क्षमता कितनी है, 2। तो ए को तो 3 रुपए मिलेंगे मजदूरी में और बी को कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए। लेकिन वो कह रहा है नहीं, हमें जो पैसा मिला वो कितना मिला, 6,000। तो ए और बी को मिला के कुल मिला है 6,000 रुपये। तो ए को 3 रुपए मिले, बी को 2। तो दोनों को मिला के कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए। और सवाल में कह रहा है नहीं जी 5 रुपए नहीं मिले, इनको कितने रुपए मिले, 6,000। तो इसका मतलब जो है, जो 5 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6,000, 5 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6,000 और बटे 5। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 रुपये है। तो ए को कितनी मजदूरी मिल रही है, 3 यूनिट। और बी को कितनी मजदूरी मिल रही है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1,200 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 1,200। तो कितना हो गया, 3,600। तो ए को जो पैसा मिलेगा वो 3,600 रुपये मिलेगा। और जो बी को पैसा मिलेगा, बी को कितने मिलेंगे, 2 यूनिट।
और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। आप मेरी बात को समझ गए होगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तो आपको कुछ चीजें और क्लियर होंगी। ये कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। जो ए है वो काम को 20 दिन में करता है और जो बी है वो काम को 30 दिन में करता है। तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम 60 होगा। ए के जो काम करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी 3 होगी और बी के जो काम करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी वो 2 होगी। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। इसको ध्यान से समझो क्योंकि इसका बड़ा रोल है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा पूरा काम है 60, तो वो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। मान लो ये इस जगह पर ए और बी दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की और सवाल में कह रहा है 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया 10 दिन। अब ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब इस जगह पर जो बचा हुआ काम है उसे कौन करेगा, उसे तो बी करेगा। अब हमें ये पता लगाना होगा कि बी इस पूरे काम को करने में जो बचा हुआ है कितना समय लेगा। तो ऐसे सवाल मैंने पहले आपको कराए, निकाल सकते हो। देखो ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, तो क्या आप बता सकते हो कि कितना काम पूरा कर दिया होगा। जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 3 और जो बी है वो एक दिन में कितना करता है 2। और अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5 और इन्होंने कितने दिन काम किया है 10 दिन। तो इसका मतलब इन्होंने कितना काम कर दिया होगा 50 काम कर दिया होगा। अब टोटल काम तो हमारा 60 है, 60 में से 50 काम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ कितना काम बचा होगा, इस जगह पर काम बचा होगा हमारा 10। अब ये जो 10 काम बचा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कौन पूरा करेगा बी। अब बी कितने दिन में करेगा ये भी पता लगा सकते हैं हम। बी एक दिन में कितना करता है 2 काम, तो 10 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा 5 दिन। तो इसका मतलब ये है इस काम को पूरा करने के लिए अगर हम ये देखें कि ए ने कितने दिन काम किया, तो आप बता सकते हो ए ने 10 दिन यहाँ काम किया है और यहाँ तो काम किया ही नहीं है। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया है 10 दिन इस पूरे काम में। और अगर हम बी की पूछें कि बी ने कितने दिन काम किया है, तो देखो बी ने 10 दिन तो शुरुआत में किया और 5 दिन यहाँ किया, तो बी ने कितने दिन काम किया 15 दिन। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि दिन को कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा क्योंकि ए और बी के जो काम करने के दिन है वो क्या है अलग अलग है, तो इनको पैसे भी तो उसी हिसाब से मिलेंगे, बराबर तो मिल सकते नहीं है। तो देखो अब कैसे मिलेंगे इनको पैसे। मैंने बताया था जो मजदूरी होती है वो बराबर होती है किस चीज के, काम करने की क्षमता के। तो अगर हम देखें ए और बी की मजदूरी के बारे में, तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है 3 है काम करने की और जो बी की क्षमता है वो कितनी है 2। लेकिन अब अगर हम देखें तो ए ने 3 की क्षमता से काम किया है और बी ने 2 की क्षमता से काम किया है, लेकिन इन्होंने अगर आप देखोगे तो ए ने 10 दिन काम किया है, बी ने 15। तो अब इस जगह पर हम दिनों से गुणा कर देंगे, तो ए को 10 दिन के पैसे मिलेंगे 3 की क्षमता से और बी को कितने दिन के पैसे मिलेंगे 15 दिन के। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 30 और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इसका मतलब इनको 1 और 1 के अनुपात में मजदूरी मिलेगी। तो इसका मतलब एक को भी 1 यूनिट पैसा मिलेगा और बी को भी 1 यूनिट पैसा मिलेगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि उन्हें 6000 रुपये मिले, तो इनको मिले हैं 6000 रुपये। तो ए को 1 यूनिट मिला, बी को 1 यूनिट मिला, दोनों को मिला के कितना मिला 2 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। और ए को भी 1 यूनिट मिला तो ए को भी 3000 रुपये मिले होंगे और बी को भी 1 यूनिट मिला तो बी को भी कितना मिला होगा 3000। तो दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे 3-3000। तो मेरी बात आप समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। मान लो ये एक व्यक्ति है और काम को कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में, परंतु एक लड़के बी की सहायता से कार्य को 6 दिन में कर सकता है।
ये जो ए है अगर ये अपने साथ में बी को लगा लेता है तो काम को कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हम कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम जो कि 18 आएगा। तो ए के जो काम करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी? 2। और बी के जो काम करने की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो ए की क्षमता, सॉरी, बी की क्षमता कितनी होगी? आप कहोगे जी बिल्कुल बता सकते हैं, ए की तो 2 है और जब ए के साथ बी आ जाता है तो 3 हो जाती है, तो इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा? 1। चलिए, अब वो ये कह रहा है कि 4800 रुपये मजदूरी मिली, तो बताओ बी को कितने रुपए मिले होंगे? तो मैंने बताया था जो मजदूरी होती है वो हमेशा लोगों की क्षमता के हिसाब से मिलती है, अगर दिनों उन्होंने बराबर लिए। तो देखो ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो 18 काम को कितने दिन में कर देते हैं? 6 दिन में। इसका मतलब ए ने भी 6 दिन काम किया होगा पूरे काम के लिए, और बी ने भी कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन काम किया होगा। तभी तो काम 18 दिन में पूरा हो रहा है, सॉरी 6 दिन में पूरा हो रहा है। तो दिन तो बराबर है ए और बी के काम करने के। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 2। और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 1। तो इसका मतलब ए को तो 2 यूनिट पैसा मिलेगा और बी को 1 यूनिट पैसा मिलेगा। तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो कितना यूनिट पैसा मिलेगा? 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है? 4800 रुपये। वो सवाल में कह रहा है कि जी दोनों को मिला के 4800 रुपये मिले। तो हम बता सकते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 1600 रुपये होगी। तो ए को 2 यूनिट मिला है और 1 यूनिट की वैल्यू 1600 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3200। और बी को 1 यूनिट मिला है और 1 यूनिट की वैल्यू तो 1600 है, तो बी को कितने रुपए मिले होंगे? 1600। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। ये कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ये ए है, इस काम को 15 दिन में कर सकता है। परंतु एक लड़के व एक लड़की, जो ए है अगर ये एक लड़का, लड़का मतलब बॉय, और एक लड़की, लड़की मतलब गर्ल, तो अगर ये एक लड़का एक लड़की की सहायता से काम को करे तो काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए हम टोटल काम बता सकते हैं दोनों के एलसीएम लेके। 15 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और जो ए बी, एक आदमी ए और बी जो है बॉय और जी जो है गर्ल, इन तीनों के जो काम करने की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि यदि लड़के की कार्य क्षमता लड़की की क्षमता से 2 गुनी है, तो इस बात को आप यहाँ देखो, ये लड़का है हमारा और ये लड़की है। वो कह रहा है लड़के की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 गुनी है, और किसकी 2 गुनी है? लड़के की। कि अगर लड़की एक काम करेगी तो लड़का कितना काम करेगा? 2। इसका मतलब लड़के की काम करने की क्षमता लड़की से कितनी है? 2 गुनी है। चलिए जी, इस बात को और समझते हैं। अब यहाँ अपने सवाल में देखते हैं क्या हम लड़के और लड़की की क्षमता बता पा रहे हैं। तो ध्यान से समझते हैं। ए के काम करने की क्षमता कितनी है? 2। और ए के संग लड़का आ जाए और लड़की आ जाए, इनके जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है? वो है हमारी 5। तो क्या आप ये बता सकते हो कि जो लड़का है और जो लड़की है इनके मिला के काम करने की क्षमता कितनी होगी? तो हम बता सकते हैं कितनी होगी? 3। और देखो सवाल में बोला है कि लड़का लड़की से 2 गुना तेज काम करता है। अगर लड़का एक काम कर रहा है तो लड़की कितना काम करेगी? 2। और दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं? 3। तो यहाँ तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। तो यहाँ तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो लड़की कर रही होगी वो एक काम कर रही होगी, और जो लड़का कर रहा होगा वो कितना काम कर रहा होगा? 2। तो अब हमें सबकी क्षमता पता चल गई है कि ए की क्षमता 2 है, लड़के की क्षमता 2 है, और जो लड़की है उसकी क्षमता कितनी है? उसकी क्षमता 1 है। तो देखो तीनों ने मिलकर काम किया है सवाल में, और तीनों मिलके कितने दिन काम करते हैं? 6। तो यहाँ दिन तो सबके बराबर हैं, केवल हमें क्षमता देखनी पड़ेगी। ये ए हो गया और ये बॉय हो गया और ये गर्ल हो गई।
तो ए की क्षमता 2 हो गई, बॉय की क्षमता भी 2 हो गई, और गर्ल की जो क्षमता है वो कितनी है, 1। तो ए को तो 2 यूनिट पैसा मिलेगा, बी को भी 2 यूनिट, और ए को गर्ल जो है उसको 1 यूनिट पैसा मिलेगा। तो तीनों को मिला के कितना पैसा मिलेगा, तीनों को मिला के पैसा मिलेगा 5 यूनिट। और सवाल में कह रहा है नहीं जी, इनको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 12,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2400 रुपये। ठीक है। तो ए को कितना पैसा मिला, 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2400। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4800। ऐसे ही गर्ल की निकाल सकते हैं हम, गर्ल को कितना पैसा मिला, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2400। तो गर्ल को कितना मिला होगा, 2400, और लड़के की हुई 2 यूनिट है तो लड़के को भी कितना मिला होगा, 48। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए।